है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जी हाँ, कानून अंधा होता है। जाने कहां दगा दे दे। न्याय की मूर्ति की आंखों पर बंधी होती है कानून की पट्टी और अदालत चलती है सिर्फ सबूतों के आधार पर। अदालत में आंसुओं का कोई मोल नहीं होता। अदालत फैसला करती है कानून के आधार पर और एक बार फिर कानून पड़ा है भावनाओं पर भारी। ससुराल से बेदखल महिला के घरवाले रह गए इंसाफ से महरूम। मौत के बाद उसकी संपत्ति पर हो गया ससुराल वालों का कब्जा। ऐसे ससुराल वाले जिन्होंने पति की मौत के बाद कर दिया था उसे बेघर। हिंदू सक्सेशन एक्ट के आधार पर हुआ फैसला और एक बार फिर उठी आवाज। अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जी हाँ, वो ससुराल वाले जिन्होंने नारायणी देवी की जिंदगी में हमेशा उनकी बेकदरी की, जिन्हें पति की मौत के बाद घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उनकी मौत के बाद उनके कमाए सारे पैसों पर कब्जा हो गया उन्हीं ससुराल वालों का और नारायणी देवी के घर वाले मुंह ताकते रह गए। आपको सुनकर भले ही अचरज हो, लेकिन ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के कानून के मुताबिक, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। कहते हैं कानून अंधा होता है। कानून के सामने भावनाएं, सहानुभूति और आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। अदालत में चलते हैं सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखे नियम कायदे। 11 जुलाई 1996 को दुनिया को अलविदा कह गई मध्य प्रदेश के भिंड की नारायणी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौत के बाद उसकी कमाई हुई संपत्ति उसके परिवार और ससुराल के बीच कलेश की वजह बन गई। 1955 में नारायणी के माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की, लेकिन कुछ महीनों में ही उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। शादी के 3 महीने बाद ही उसके पति की मौत हो गई। फिर शुरू हुआ उस पर जुल्म सितम का सिलसिला। यहां तक कि ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुश्किल वक्त में मां बाप ने अपनी बेटी को और पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद नारायणी को टीचर की सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन ससुराल वालों को नारायणी की याद तब आई जब उसकी मौत के बाद उसकी कमाई संपत्ति पर उनकी नजरें पड़ी। मृत्यु होने के बाद से हमारे बहन को ससुराल वालों ने बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, उनको बुरा भला कहा, यहाँ तक कहा कि आपके आने से हमारा जो है पति, हमारा लड़का खत्म हो गया है और तुमने हमारे लड़के को खा लिया है। ऐसी क्षेत्रीय भाषा, गांव की भाषा में उन्होंने कहा। हद तो तब हुई जब बेशर्मी दिखाते हुए नारायणी के ससुराल वाले उसकी कमाई 20 लाख की संपत्ति हासिल करने के लिए कोर्ट में पहुंच गए। दावा किया गया कि नारायणी की संपत्ति पर ससुराल पक्ष का ही हक बनता है। ट्रायल कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन जिला अदालत और हाई कोर्ट में उनकी जीत हुई। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला नारायणी के ससुराल वालों के हक में दिया और हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहने वाले नारायणी के घरवालों के हाथ लगी सिर्फ निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो भी हाई कोर्ट का निर्णय था अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके ऑर्डर को कायम रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया है। कानून है ना सक्सेशन एक्ट में कि किसके मरने के बाद ये संपत्ति किसको जाती है, उसका एक सर्कुलर वो बना हुआ है, चार्ट है। 1 नंबर वाले को, उसके बाद वो नहीं है तो दूसरे नंबर वाले को, दूसरे नंबर वाले तीसरे नंबर वाले को। तो उसमें उनकी अपेक्षा हमारा पहले नंबर आता था, उनके भाइयों के, उनके हम लोगों का पहले आता, तो हम लोगों को कोर्ट ने निर्णय किया। मुमकिन है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुद कानून के जानकारों के बीच बहस छिड़ जाए। बहस इस बात पर कि आखिर ये कैसा कानून है जो अपनी बहू को घर से निकाल देने वाले ससुराल वालों को उसकी संपत्ति का मालिक बना देता है। जिन ससुराल वालों ने पूरी जिंदगी अपनी बहू की सुध नहीं ली, उनका बहू की संपत्ति पर अधिकार कैसे बन सकता है? बल्कि यूं कहा जाए कि बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस फैसले पर मुहर लगाते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि एक मामले के लिए पूरे कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
जाहिर है कानून के आगे कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या वक्त आ चुका है इस कानून को बदलने का? शादी के फौरन बाद ही नारायणी के पति की मौत हो गई। जिंदगी में कभी नारायणी को अपनी ससुराल का प्यार नहीं मिला। नारायणी के जीते जी अगर उनकी दौलत पर यह जंग छिड़ी होती तो यकीनन ससुराल वालों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।